किसी ने खूब कहा है कि अगर आप अपने करियर के पीक पर हैं तब आप रिटायरमेंट लें, और हर कोई हैरान परेशान हो जाए और कहे कि भाई ये तो रिटायरमेंट का समय नहीं था, आपको अभी और खेलना चाहिए था। और अगर आपसे जब आपके फैंस या क्रिकेट में ये चर्चा हो क्रिकेट के मैदान पर कि आप रिटायरमेंट कब ले रहे हैं, कोई आपसे पूछ बैठे, तो वो बहुत एम्बैरेसिंग पोजीशन हो जाती है, बहुत ख़राब स्थिति हो जाती है। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के संदर्भ में ये बात नहीं कही जा सकती। इन्होंने अपने करियर के पीक पर अपनी टीम को पीक पर पहुंचाकर, जबकि एक खिताबों का सूखा पड़ा हुआ था, और उस सूखे को हरा भरा किया, आईसीसी की ट्रॉफी जीती और शानदार प्रदर्शन किया, खासतौर पर विराट कोहली ने फाइनल में। और ओवरऑल देखें तो 3 हाफ सेंचुरी लगाकर रोहित शर्मा ने भी जो इस खिताबी जीत को यादगार बना दिया। तो इस तरह से इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है अभी एक फॉर्मेट से, T20 क्रिकेट में। तो ये मैं समझता हूं कि इन दोनों ने मिलकर वो काम कर दिया जो सचिन तेंदुलकर भी नहीं कर पाए थे। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से अलग नहीं होना चाहते थे, और कपिल देव ने ठीक ही कहा है कि कोई भी क्रिकेटर जहां एंडोर्समेंट्स आ जाते हैं, जहां आपका रेवेन्यूज का जो है आपके खेल के साथ जुड़ जाते हैं, उस वक्त आप रिटायरमेंट लेना ही नहीं चाहते, आप क्रिकेट छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन ऐसे समय में एक बड़ा स्टैंड लेना, रिटायरमेंट की घोषणा करना, और वो भी उस समय जब आपको हर कोई सलाम कर रहा है और आपने खिताबी कामयाबी दिलाई है, ऐसे समय में अगर आप रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं तो उसके मायने काफ़ी होते हैं। तो इन्होंने दिलेरी का काम किया, और देखा जाए तो 2011 के बाद टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के प्रदर्शन में काफ़ी गिरावट आ गई, और उनका जो औसत था वो भी गिरकर 53 तक पहुंच गया, यानी 2-3 का उसमें फ़र्क आया। ये मानना होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, और जो उनकी स्ट्राइक रेट पर, खासतौर पर विराट कोहली की जो सवाल उठाया करते थे, उन्होंने दिखाया कि क्रिकेट की अच्छी समझ हो, परिपक्वता हो, खेल में मैच्योरिटी हो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आप लगातार जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए स्थितियाँ जो है बहुत अनुकूल हो जाती हैं। और ये मानना होगा कि जब स्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो आपके लिए मैच को जीतना और मैच को, टूर्नामेंट को अपने पक्ष में करना बहुत उपयोगी साबित हो जाता है। तो वही कुछ किया विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने। और रोहित शर्मा जो कि अभी उनमें काफ़ी क्रिकेट बाकी थी, और दोनों, ये मानना होगा कि जिस तरह की उनका खेल है, काफ़ी लोग चाहते थे कि रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में आगे भी खेले। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक, क्योंकि युवा ब्रिगेड आगे आ रही है, रिंकू सिंह आगे आ रहे हैं जिन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा, यशस्वी जायसवाल आगे आ रहे हैं जो टीम में चुनकर भी वो टीम में शामिल नहीं हो पाए। इसी तरीके से संजू सैमसन को देखें आप, तो संजू सैमसन भी टीम में चुने गए और उन्हें भी मौका नहीं मिल पाया। तो अब अगर युवा खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो आगे आने वाले सालों में, वर्षों में ये परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और सीधा ही उनको किसी बड़े टूर्नामेंट में उतारना आत्मघाती साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सोची समझी एक व्यू रचना बनाई दोनों ने, एक आगे का एक टोन सेट की है अपने शानदार प्रदर्शन करने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। तो उम्मीद कीजिए कि अब आने वाला समय T20 क्रिकेट में और भी खुशियों का पैगाम लेकर आएगा। मनोबल बढ़ाया है भारतीय खिलाड़ियों का। जो खिलाड़ी क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो आगे बढ़ेंगे ही, और जो अलग अलग एकेडमीज़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा इस जीत से। और उसके अलावा क्योंकि ओलंपिक वर्ष है, पेरिस ओलंपिक की तैयारियां चल रही हैं, और इससे क्रिकेट का माहौल जो बना है देश में, वो भी अन्य खिलाड़ियों का भी हौसला आगे बढ़ाएगा, हौसला आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।